रामायण में एक बहुत ही रोचक और दिल को छू लेने वाला प्रसंग आता है दोस्तों। जब हनुमान अयोध्या के ऊपर से पर्वत को लेकर जा रहे होते हैं लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर, तो भरत हनुमान को कोई राक्षस समझकर बाण मारकर गिरा देते हैं। जब हनुमान गिरते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और हनुमान बताते हैं कि वो कौन है और किसकी मदद करने जा रहे हैं। भरत को पता लगता है कि उनके ही भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं और सूर्योदय से पहले उनको संजीवनी बूटी लेकर जाना है और वो श्री राम की गोद में मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं। दोस्तों, ये दिल छू लेने वाला प्रसंग है जिसको सुनकर आपका मन द्रवित हो जाएगा। जब माता कौशल्या को इस बात का पता लगता है कि लक्ष्मण की प्राण संकट में है, हनुमान ऐसा बताते हैं, तो कौशल्या माता कहती हैं कि जाओ हनुमान, जाकर राम को कह देना कि अगर लक्ष्मण को कुछ भी हुआ तो राम को अयोध्या में वापस लौटने की कोई जरूरत नहीं है, वो वन में ही रहे। ऐसा कौशल्या माता हनुमान को कहती है। और जब सुमित्रा तक ये बात पहुंचती है कि लक्ष्मण के प्राण संकट में है, तो वो क्या कहती हैं कि हनुमान कोई बात नहीं, आप जाओ, अभी मेरा एक और पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है। अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम की सेवा में मैं शत्रुघ्न को भी भेज दूंगी और राम को कहना कि वो दिल छोटा ना करें। दोस्तों, ये सुमित्रा कहती है, जो लक्ष्मण की माता थी। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। परंतु जब हनुमान देखते हैं उर्मिला की तरफ तो वो सोच में पड़ जाते हैं, विस्मित होते हैं और पूछते हैं कि देवी, लक्ष्मण जो कि आपके पति हैं, उनके प्राण संकट में है और आप एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं, आप मुस्कुरा रही हैं, क्या आपको अपने पति के प्राणों की चिंता नहीं है? वास्तव में जब उर्मिला ने सुना कि लक्ष्मण के प्राण संकट में है तो वो हंसने लगी थी। हनुमान जी ने पूछा कि हे देवी, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में है और सूर्योदय से पहले अगर मैंने संजीवनी ना पहुंचाई तो आपके कुल का दीपक बुझ सकता है। अब उर्मिला की बात सुनकर, अब उर्मिला ने क्या कहा दोस्तों, ये सुनने वाली बात है, आप ध्यान से सुनना। भक्ति और विश्वास की पराकाष्ठा। हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता, मेरा दीपक अभी संकट में नहीं पड़ा है, मेरे पति भला कैसे संकट में हो सकते हैं? रही बात सूर्योदय की, तो अगर आप चाहें तो अयोध्या में कुछ दिन विश्राम ही कर देख लें, तब भी सूर्योदय नहीं होगा। जब आप लक्ष्मण के पास नहीं पहुंचेंगे, सूर्योदय भी नहीं होगा। आपने समय कहा है कि राम की गोद में लक्ष्मण सर रखकर लेटे हुए हैं। जो समय प्रभु राम की गोद में लेटा हो उसका तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो दोनों जरूर कोई लीला कर रहे होंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। और रही बात ये कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, बाण लगा है, तो शक्ति लक्ष्मण को नहीं लगी, शक्ति तो श्री राम को लगी है, क्योंकि लक्ष्मण के रोम रोम में श्री राम बसे हैं। उनकी रक्त की एक एक बूंद में, उनके शरीर में, उनके श्वास में, उनकी जिह्वा पर सदैव राम का नाम रहता है। तो राम को ही शक्ति लगी है और राम ही दुविधा में है और दर्द भी राम को ही हो रहा है, लक्ष्मण को नहीं। और रही बात सूर्योदय होने की, तो आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य में इतनी शक्ति ही नहीं है कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले वो उदित हो सके। दोस्तों, एक पतिव्रता पति का तप देखकर हनुमान जड़ हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। ऐसा विश्वास और ऐसी उम्मीद उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। दोस्तों, वास्तव में अयोध्या में जो राजा दशरथ थे, राम राज्य की नींव रखने वाले, उन्होंने तो मात्र कलश की ही स्थापना करी। सच्चाई ये है कि ऐसी बेटियों और ऐसी नारियों ने ही अयोध्या में राम राज्य स्थापित किया था, कभी सीता के रूप में तो कभी उर्मिला के रूप में। राम ने तो केवल एक राज्य का कलश मात्र ही स्थापित किया था और इन सब का प्रेम, समर्पण और त्याग, तप, वो सबसे ऊपर है। दोस्तों, ये एक अनसुना रोचक प्रसंग हम लेकर आए थे रामायण से। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।